तो ये हमने यूट्यूब का हमारे जो कमेंट्स हैं वो खोल लिए हैं और देखते हैं कि किन किन भाइयों ने जवाब दिए हैं और क्या क्या किसका जवाब हमारा सही है। तो ये एक भाई हैं जिन्होंने कहा है एससीआर की कैन वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। तो भाई आपने जो जवाब दिया है वो सही है, लेकिन वो हमारा सिर्फ एक फाल कोड में ही कैन वायर चेक करना पड़ेगा, बाकी के आपने कोई जवाब नहीं दिया। बाकी आपका जवाब एक फाल कोड में सही है, जो हमारा 4151 फाल कोड बताया हमने उसके लिए सही है। दूसरा हमारे ये भाई हैं जिन्होंने कहा है कि 3142 अगर एक्टिव होगा तो हम एससीआर से पहले लगा टी आर, वो सॉरी T3 पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आपने। ये जो आपने लोकेशन भी बताई और टेम्परेचर का आपने नाम भी बताया, बहुत अच्छा चीज़ है, आपने ये बिल्कुल सही कहा है। उसके बाद आपने भाई ने कहा है कि 4151 अगर आ रहा है तो TMS का मतलब हो गया टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल की वायरिंग के ऊपर काम करना होगा, जैसे कि कैन की वायरिंग और 24 वोल्ट और ग्राउंड सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इस पे हमें यही काम करना होगा। किस किस प्रकार है वो हम आगे वीडियो में बात कर लेंगे। एंड थर्ड, अगर 3313 आ रहा है तो हमें डीओसी से पहले, यानी डीओसी से पहले हमारा होगा डीओसी का इनलेट वाला जो हमारा टेम्परेचर हो गया, और T1 ही बोलते हैं उसे, पर काम करना पड़ेगा। इन भाई ने बिल्कुल राइट सभी चीज़ों के सही जवाब दिए हैं। देखते हैं हमारे और किसी व्यूअर भाई ने क्या क्या जवाब दिए हैं, और हम थोड़ा सा नीचे करते हैं। इन्होंने तो कपलर का प्राइस रेट चले, इन्हें बाद में हम जवाब दे देंगे। ये भाई हैं जो जिन्होंने हमें कहा है कि एक नंबर पे 3142 एससीआर से पहले और डीपीएफ के बाद वाले टेम्परेचर सेंसर की कैन वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। तो इन्होंने लोकेशन तो हमें सही बताई है, लेकिन भाई वहाँ पर कैन वायर चेक नहीं करनी होगी। कैन वायर मैं बार बार बोलता हूँ, कैन वायर उसे कहते हैं जिसमें हमारा मल्टी डाटा यानी एक से ज़्यादा सेंसरों का डाटा जाता है, उसे कैन वायर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें उसकी सेंसर की वायर चेक करनी पड़ेगी। बाकी आपका लोकेशन सही है, सिर्फ वहाँ पर यहाँ पर आपका कैन वायर नहीं आएगा। डीओसी से पहले के टेम्परेचर की कैन वायरिंग चेक करनी पड़ेगी, आपने ये चीज़ भी सही बताया, बट यहाँ भी कैन वायर नहीं आएगा। टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल से ईसीयू तक की कैन वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने इसका। इसका हमें टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल से और ईसीयू तक की कैन वायर और 24 वोल्ट और अर्थ, हमें तीन चारों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपने जो आपने काम करा है उसके ऊपर भी आपने जो जवाब दिया, इसमें भी कैन वायरिंग नहीं चेक करेगी। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो कैन वायर नहीं चेक करनी है हमें। वहाँ कैन वायर का मतलब हो गया जिस भी वायर के अंदर, नॉर्मल ही वायर होता है वो, जिस भी वायर के अंदर हमें एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पास देंगे उसे हम कैन वायर बोलते हैं। तो यहाँ पर कैन वायर ना आके सिग्नल वायर आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम और कमेंट देख लेते हैं और किसी भाई ने क्या जवाब दिया है। इसके अलावा जो ये भाई हैं इन्होंने कहा है कि वेरी इंफॉर्मेशन वीडियो ठीक है। 3142 में एससीआर इंटैक्ट टेम्परेचर सेंसर सर्किट सेंसर। तो ओके, ये आपका जवाब सही है कि हमें एससीआर का इंटेक का सेंसर का सर्किट चेक करना पड़ेगा, और 3313 में डीओसी इनलेट इंटेक सेंसर सर्किट चेक करना पड़ेगा, ये भी सही है। और तीसरे नंबर पे जो आपने कहा है, मैं पीडीएफ के इन एंड आउट टेम्परेचर सेंसर सर्किट। भाई अच्छा, ये समझने में थोड़ी हो रही है, भाई ने लिखने में वो हो गई है पीडीएफ, डीपीएफ लिखना होगा। चलो लिखने में हो जाता है कि इन और आउट के वो हो गए, नहीं भाई इसमें हमें हमारे जो टेम्परेचर सेंसर मॉड्यूल है वहाँ से लेकर ईसीयू तक की वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। आपके ये दोनों जो जवाब है वो सही है, और ये आपका थोड़ा सा गलत है, और इसको हम आगे वीडियो में क्लियर करेंगे, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे इसके बारे में भी। इसके अलावा इन भाई ने
खाली इसका कैन वायर का वोल्टेज करा है, ठीक है। इनका आपका ये जवाब सही है, बट आपने बाकी सेंसरों के ऊपर नहीं कहा। चलो ठीक है, जितना भी आपको जानकारी थी उसने आपने उसका जवाब दिया। हमें खुशी है कि आप वीडियो को देख रहे हैं और सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। जितना जवाब आता है ठीक बेस्ट है। उसके बाद हमारे ये भाई हैं जिन्होंने कहा है कि सर फाल कोड 3142 में अच्छा है, वो इंटेक लिखना चाहते थे। इंटेक टेम्परेचर सेंसर की वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। ओके भाई, आपने ये तो सही कहा, इंटेक का टेम्परेचर सेंसर है, लेकिन कौन से इंटेक का? हमारे डीओसी का, डीपीएफ का, या एससीआर के? कौन से इंटेक का टेम्परेचर, वो आपने इसमें मेंशन नहीं करा है। चलिए, आपको कोई डाउट होगा तो आगे वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भाई ने कहा है कि सर फाल कोड 3313 सही नहीं है। 3133 फाल कोड है, इसमें आउटलेट टेम्परेचर सेंसर की वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। ओके भाई, आपका ये कहना है कि 3313 फाल कोड होता ही नहीं है या सही नहीं बताया हमने, कि हमारे लिखने में गलती हो गई है। और आपका कहना अच्छा, ये टोटल उल्टे हो गए हैं, तभी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है कि 3313 है, उनका कहना है 3133 है फाल कोड में आउटलेट टेम्परेचर। भाई आपने इसमें भी ये नहीं बताया कि किस चीज़ का आउटलेट का टेम्परेचर सेंसर हमें चेक करना पड़ेगा। डीओसी का हो गया, डीपीएफ का हो गया, या एससीआर का हो गया, कौन से वाला टेम्परेचर सेंसर का आउटलेट का चेक करना है। उसके बाद भाई ने कहा है कि फाल कोड में हमें कैन वायरिंग और टेम्परेचर मॉड्यूल चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जवाब आपका सही है। आपका भाई हम यहीं पे थोड़ा सा 5 मिनट लगते हैं, आपका ये डाउट क्लियर कर देते हैं। आपका ये कहना है कि सर फाल कोड 3313 सही नहीं है, इसकी जगह 3133 फाल कोड होता है। अब हम एक बार इस पर थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। तो हम हमारा ये खोल लेते हैं सॉफ्टवेयर, और किसी में भी इमेज में हम एक बार इसे कनेक्ट कर लेते हैं। या हमारे इमेज में कनेक्ट हो गया, और हम एक बार देख लेते हैं। इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फाइल कोड खोलते हैं कोई से भी, और हमें देखना है फाइल कोड हमारा कौन सा देखना था। हमें 3313 फाइल कोड जो हमने आपको बताया, इसके अंदर हम 3313 फाइल कोड ढूंढते हैं। ये 31 है, तो हमें गिनती के हिसाब से 33 पे चलना पड़ेगा। तो ये देखिए भाई, 3313 फाइल कोड होता है जो हमने आपको बताया। और इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपके ये कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लो सिग्नल वोल्टेज डिटेक्ट एट द कैटलिस्ट इंटेक टेम्परेचर सेंसर सर्किट। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। आपने जो फाइल कोड मेंशन किया है उस पर भी हम एक बार नज़र मार लेते हैं। आपने ये कहा ये फाइल कोड नहीं होता, इसकी जगह 3133 फाइल कोड होता है, तो हम उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। 3133 फाइल कोड हमें देखना है। तो 3133 फाइल कोड भी होता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होता। ये रहा 3133 फाइल कोड है, ये वाला होता है जिसमें हमारा ये आएगा। तो इसके ऊपर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। हो सकता है कुछ भूल हो गई हो। और लास्ट में भाई ने कहा थैंक यू यूर सर होमवर्क। ओके भाई, थैंक यू। चलिए, हमारी नज़र में जिन्होंने हमारा सही जवाब बिल्कुल दिया है और मेंबरशिप जो प्लान जीतते हैं, वो हमारे ये भाई हैं जिनका सारे जवाब एकदम हमें परफेक्ट लगे हैं। तो भाई हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप स्क्रीन के पे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। हम आपको बताएंगे आपको मेंबरशिप प्लान कैसे मिल सकता है। आप हमसे संपर्क कीजिए। तो आप हमारा आज का मेंबरशिप प्लान 1 महीने के लिए